हेलो स्टूडेंट। मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर परीक्षा जो 2022 हिंदी प्रश्न पत्र आपका जो हिंदी काव्य हुआ है वही प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ, जिससे जो आगे बच्चे पेपर देंगे उनके लिए समझना अनिवार्य हो जाएगा। आपने प्रयास तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन और भी प्रयास करने की आपको आवश्यकता है। तो आप देखिए कैसे प्रश्न पत्र दिया हुआ है। दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब निर्देश क्या दिया हुआ है? प्रश्न पत्र 3 खंडों जैसे खंड अ, ब और स में विभक्त है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देश के अनुरूप प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो प्रश्न पत्र है ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर ये सारे प्रश्न पत्र आए थे। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ है। खंड अ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न करना है आपको। लिखने की अधिकतम सीमा 50 शब्द है। अब आदिकाल को प्रश्न पूछा है, वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी थी? तो आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी थी? बस आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आप लोग लगातार शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो बहुत आसान सा प्रश्न था। आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखिए प्रश्न पूछा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा है। ये भी बच्चे आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। फिर है हिंदी काव्य पुस्तक में संकलित स्नेह निर्झर बह गया शीर्षक कविता की कवि का नाम। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि कवियों की जीवनी पढ़िए। तो यह जो है कवियों का जीवनी पढ़ने से ये होगा कि किसने कौन सी कविता लिखी है ये आप समझ जाएंगे। तो स्नेह निर्झर बह गया रेत तन जो ढह गया, यह कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। फिर है भ्रमर गीत सार पुस्तक के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आप सभी जान रहे हैं। तो इस पुस्तक में किस कवि की रचना उन्होंने संपादित किया? तो आप स्पष्ट है भ्रमर गीत सार सूरदास का है, तो सूरदास ने की है। और आगे मैं आपको बता दूं शोध की परिभाषा। आपके प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों की किताबों में पीछे दिया हुआ शोध खोज जिसे हम कहते हैं करना, उसे आप अनिवार्य रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा। शोध की परिभाषा। अब आ जाएगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको ये बता दूं, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरह का पैटर्न जो है आया था परीक्षा में। अब जैसे ये है लघु उत्तरीय आया, अब खंड ब में आप आ गए। अब इसमें से आप 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है। 5 प्रश्नों के उत्तर में सबसे पहला देखिए, मैंने इसका वीडियो भी बताया था आपको, व्याख्या करना था। हम तो है बाबुल तोरे पिंजरे की चूड़िया भोर भय उड़ जाए अरे लखे बाबुल मोरे। ये किसका है? ये अमीर खुसरो का है। ये कविता ये जो भी है इस बहुत ही बेहतरीन था, और ये मैंने आपको बताया भी था। ये अमीर खुसरो की रचना है, हम तो बाबुल तोरे पिंजरे की चिड़िया। अब देखिए अथवा करके पहला तो अमीर खुसरो का दिया था। अब दूसरा है ना गुरु मिला न शीश भया। आप स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं गुरु और शिष्य की जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं अधिकतर कबीर के दोहे में मिलती है। तो न गुरु मिला न शीश भया लालच खेलिया ढाव दूने बड़े बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव, ये दिया हुआ था। तो अगर आप वो नहीं कर पाए अमीर खुसरो का, तो अथवा में था ये कबीरदास का है, ये आप कर सकते हैं। अब अगला दिया है लोभ न राम ही राजु कर बहुत भरत पर प्रीति मैं बड़ छोट विचारे जिए करत रहु ने प्रीति। ये किसका है? ये तुलसीदास का है। कब का है ये? आप ध्यान दीजिए, लोभ न राम ही, आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। राम को राजे का लोभ नहीं है, क्योंकि वो भरत पर बहुत प्रेम करते हैं। ये राजा दशरथ कैकई से कहते हैं, उस समय का वर्णन था, ठीक है। अगर वो नहीं है तो अथवा आइए आगे, अजो न आए सहज रंग बीरह दूबर गात अब ही कहाँ चला तू ललन चलन के बाद। ये दोहा किसका है? ये बिहारी का है। फिर नीचे दिया है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सोल। ये किसका है? निज भाषा उन्नति, अपनी भाषा की उन्नति में ध्यान दीजिए। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ये भी मैंने बताया था। निज भाषा उन्नति है, तो अपनी भाषा की उन्नति में सभी भाषाओं का मूल है। अथवा करके चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। ये किसका है? ये एकदम अलग सा लगता है। ये बताया था आपको मैंने, नागार्जुन का है, अकाल और उसके बाद का।
फिर अब जब ये तीनों व्याख्या में से 6 व्याख्या दिया है, तीनों में से आप 6 में से एक-एक आप कर लेंगे अथवा करके, फिर आपको 2 प्रश्न करने थे। तुलसीदास का कृतित्व यानी उनकी रचना पर प्रकाश डालना था। सूरदास के वात्सल्य वर्णन का सोधारण स्पष्ट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन, निराला की कविता तोड़ती पत्थर। ये प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष हमेशा सब में पूछ देता है। निराला की कविता तोड़ती पत्थर की आपको समीक्षा करनी है। फिर है केदारनाथ सिंह की कविता बनारस के आधार पर बनारस का शब्द चित्र बनाइए। अब कवि के रूप में अमीर खुसरो की समीक्षा कीजिए। अब जब खंड ब आपने कर लिया तो अब खंड स। खंड स में क्या लिखना है? केवल 2 प्रश्न के उत्तर, और वो 2 प्रश्न आपके कितने के हैं? 20-20 नंबर के हैं। तो पहला था हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ये आप हाई स्कूल, इंटर, बीए सब हमेशा शुरू से पढ़ते हैं और मैं भी बार बार कई वीडियो में आपको बताई हूँ। हिंदी साहित्य का काल विभाजन पर निबंध लिखना था। करना ये है आपको कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का चार्ट बनाकर सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना था। फिर है निर्गुण एवं सगुण कवि। निर्गुण सगुण कवियों का नाम का उल्लेख करते हुए काव्य की प्रवृत्तियों यानी विशेषताओं पर विचार करना था। निर्गुण में कौन से कवि आ गए आपके? कबीर, रहीम। सगुण में आएंगे तो आप जायसी, तुलसी। इस तरह से कवियों का नाम लिखना था और उसकी विशेषताएं बतानी है। फिर आ गया आपका रीतिकाल। देखिए जब आपने काल विभाजन किया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो सब पे देखिए क्वेश्चन भी आ गया आपका। ये भक्तिकाल पे हो गया, ये रीतिबद्ध कविता, और ये छायावाद। छायावाद की प्रवृत्तियाँ क्या हैं? अगर आप लिखते हैं कि छायावाद के 4 कवियों के नाम लिख दीजिए, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, फिर उनकी विशेषताएं क्या है उसको आपको बताना है। ये पेपर बताने का बस मेरा एक उद्देश्य यही है कि आपको पैटर्न पता चले कि इस बार का पेपर कैसे आया था। धन्यवाद।